विधायक है और यकीन करें कि आपके यहाँ आने से दिल इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है वो उसी तरीके से मुताबिक है। जैसे सन 1985 में जब मियां नवाज शरीफ ने ये जमात का इनाकाद किया, उससे लेके आज तक कारकुन लोहे की तरह उसी तरीके से खड़े हुए। तो मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता क्योंकि आप लोगों को भी मैं चाहता हूँ मौका दो बात करने का। मैं सिर्फ हमारे उमर फारूक भट्टी साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे, इन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आज के हर भाई बताऊं। तो गुजारिश ये है, पिछले साल मई में वो मार्का अदा किया है, वो एक शानदार एक मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया की तारीख में सबसे शानदार जो उन्होंने एक कारनामा पर अंजाम दिया है। और वो 10 मई को जो हिंदुस्तान को उन्होंने जख्म चाटने पे और मिट्टी चाटने पे मजबूर कर दिया था, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और आज उसके सबर जो है वो पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं, दिख जा रहे हैं कि आज अमेरिका जैसा शख्स भी अपनी तकरीर में पहले हमारे फील्ड मार्शल का और वजीर आजम का नाम लेता है, फिर आगे कोई बात करता है। तो ये आप ईमानदारी से बताएं कि ये कितनी ऑनर की बात है। तो जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारे सर फखर से बुलंद है, तो वो 10 मई का वो वाकया था। और उससे भी पहले अगर हम जाएं तो वो मियां नवाज शरीफ का वो कारनामा था कि जो उसने एक्ट धमाके करके इस मुल्क को नाकाबिल तस्वीर बना दिया। ये उसके समराट है कि आज हम माशाअल्लाह सब उठा के जीने के काबिल बन गए पूरी दुनिया। तो इसी सिलसिले में आपको याद होगा, और वो ऐसा प्रोग्राम था कि आर्ट्स काउंसिल छोटी पड़ गई थी, और आर्ट्स काउंसिल अगर 3 गुना भी बड़ी हो जाती तो फिर भी लोग जो है इतने वापस थे कि बाहर सड़कों में भी ठग लगे। तो वो 9 मई का जो वाकया था, मैं आज उन गद्दारों पर भी लानत देता हूं कि जिन गद्दारों ने इस मुल्क की पासदारान के तंसीबात पे जो अपने नाकाम अजाइम नापाक अजाइम लेकर हमले किए थे, आज हम मुस्लिम को जरूर लगा करते हैं। और उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं, वो जिसके गुमाश्ते हैं, वो जिसके एजेंडों में चल रहे हैं, आज वो अपनी गुनाहों की सजाएं जेल में भुगत रहा है। और वो मियां नवाज शरीफ जिसको नाजायज मुकदमात में मुलविस करके सजाएं दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये होता मकाफात है और ये होती है लीडरशिप। मैं आज सलाम पेश करता हूं अपने लीडरशिप को, जिनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और खास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर हैं, जो हमारे हीरोज हैं। तो मैं बात कर रहा था तस्वीर की मुख्तसरन। मेरे दोस्तों, आपको ये साबित करना पड़ेगा पूरे दिल के साथ। शेख अयूब साहब हमारे बुजुर्ग मुस्लिम लीग की रहनुमा पुराने यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आपको ये साबित करना पड़ेगा 10 तारीख को कि हम सच्चे और खरे मुस्लिम लीग भी हैं, और हम सच्चे और खरे पाकिस्तानी भी हैं, और हम सच्चे और खरे अपने लीडरों को सलाम भी पेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, 10 तारीख का प्रोग्राम
4:30 बजे हमने आर्ट्स काउंसिल में रखा है, क्योंकि वही एक जगह है मुल्तान में जिसे हम कह सकते हैं कि ये बड़ी जगह है। ईमानदारी की बात, अगर ये जितने दोस्त बैठे हैं ना, ये नुमाइंदे हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज से सिर्फ दस्तखत करने के लिए आए हैं, सिर्फ दस्तखत दोस्तों को भी ये पैगाम देते हैं कि हमने वहां चलना है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी इनकार नहीं करेगा। हमने इसको फतह किया और दुश्मन को नाकों चलने को मार दिए। हमारा ये 20 मिनट का प्रोग्राम है, उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको हराम हमारा, हमने सबने बाहर आना है और शानदार हमने आतिशबाजी का मुजाहिरा जो है वहां पे करना है, और आप लोगों ने वहां पे पाक फौज के हक में नारे देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम है और ये हमारा एजेंडा है। इसलिए आज आपको तकलीफ दी है इन दो दोस्तों को, ये यकीन करें ये बड़े होर्डिंग्स भी लगाएंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जहां जहां से लोग जितने आए हुए हैं मेरे दिल पे है, और यकीन करो ये मेरी बात नहीं है, आप अपने मुल्क के लिए अपने वतन के लिए आपको इस प्रोग्राम के बाद हमने सिर्फ 5 मिनट की देने की बात की है इस जिंदाबाद के लिए, सिर्फ 5 मिनट, और उसके बाद हमने अपने अपने घरों को, और 10 तारीख के लिए हमने अपनी अपनी जो है हलकों में जाके आपके हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात का लबादा ओढ़कर पूरी कौम को बेवकूफ बनाती रही, उसका भी हमने मुकाबला करने के लिए वो हमने वो नहीं बनाया था, लेकिन सब पाकिस्तानियों ने उनको खंडन करने के लिए भरपूर हिस्सा लिया था। आज जो है हम ये आप सबसे यही दरखास्त करेंगे कि 10 मई को बुनियादुल मरसूख हम है शीशा खड़ी दीवार, अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान ने जो 10 मई को ये मार्का मारा है, ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो इज्जत हुई है, तो आप सब की इज्जत है। अब मैं ये दरखास्त करूंगा शेख अयूब साहब से कि वो सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहे कि ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम और जिनमें जान होती थी, जिनमें जज्बा होता था, वो अलहाज शेख रशीद अहमद साहब मरहूम किया करते थे, और मुल्तान में मुस्लिम लीग मुंजा करती थी। आज फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उनके बेटे साबित कदम रहे और शाना बिशाना चले। फारूक भट्टी साहब, इनकी भी कुछ कोशिशें काचे कम नहीं है। आज मेरे सामने कुछ खवातीन भी बैठी है, मैं उन्हें देख के ये कहता हूँ कि ये मेरी बहनें, ये मेरी काबिल इहतराम, ये इन्होंने जो जज्बा दिखाया, हमें बहुत सारे इलेक्शन याद है। सरवर खान साहब बैठी है, साहब बैठी है, भट्ट साहब बैठी है, वो साहब की तमशीरा बैठी है, और खोला साहब बैठी है। जो हमने इनके अंदर जज्बे देखे, इन्हीं के जज्बों ने हमें ये 4 चांद लगाए। मैं कि ये जो चीजें हैं इन पर भी गौर करें, और 10 मई के लिए तारिक भाई आप जितना भी कहेंगे इंशाल्लाह जगह कम पड़ेगी, लोग आपको शाना बिशाना सुनने और देखने के लिए आएंगे। मैं अपनी फौज के लिए ये कहूंगा कि जो उन्होंने दाग धोए हैं, पहले 65 की जंग में धोए थे, अब 26 की। हमारे मुस्लिम लीग कौम के कारकुन जो है वो उसी तरीके से मुताबिक है, जैसे सन 1985 में जब मियां नवाज शरीफ ने ये जमात का इनाकाद किया, उससे लेके आज तक कारकुन लोहे की तरह उसी तरीके से खड़े हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को भी मैं चाहता हूँ मौका को बात करने का। मैं सिर्फ हमारे उमर फारूक भट्टी साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे, इन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आज के घर तो भाई बताऊं। तो गुजारिश ये है, पिछले साल मई में
वो मार्का अदा किया है, वो एक शानदार, एक मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया की तारीख में सबसे शानदार जो उन्होंने एक कारनामा पर अंजाम दिया है। और वो 10 मई को जो हिंदुस्तान को उन्होंने जख्म चाटने पे और मिट्टी चाटने पे मजबूर कर दिया था, ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात थी। और आज उसके सबर जो हैं वो पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं, दिख जा रहे हैं कि आज अमेरिका जैसा शख्स भी अपनी तकरीर में पहले हमारे फील्ड मार्शल का और वजीर आजम का नाम देता है, फिर आगे कोई बात करता है। तो ये क्या आप ईमानदारी से बताएं कि ये कितनी ऑनर की बात है। तो जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारे सर पकड़ से बुलंद है, तो वो 10 मई का वो वाकया था। और उससे भी पहले अगर हम जाएं तो वो मियां नवाज शरीफ का वो कारनामा था कि जो उसने एक्ट धमाके करके इस मुल्क को नाकाबिल तस्वीर बना दिया। ये उसके समरात है कि आज हम माशाअल्लाह सब के जीने के काबिल बन गए पूरी दुनिया। तो इसी सिलसिले में आपको याद होगा, और वो ऐसा प्रोग्राम था कि आर्ट्स काउंसिल छोटी पड़ गई थी, और आर्ट्स काउंसिल अगर 3 गुना भी बड़ी हो जाती तो फिर भी लोग जो है इतने वापस थे कि बाहर सड़कों में भी फट लगे। तो वो 9 मई का जो वाकया था, मैं आज उन गद्दारों पर भी लानत देता हूं कि जिन गद्दारों ने इस मुल्क की पासदारान के तंसीबात पे जो अपने नाकाम अजाइम नापाक अजाइम लेकर हमले किए थे, आज हम मुस्लिम को जरूर लगा करते हैं। और उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं, वो जिसके गुमाश्ते हैं, वो जिसके एजेंडों में चल रहे हैं, आज वो अपनी गुनाहों की सजाएं जेल में भुगत रहा है। और वो मियां नवाज शरीफ जिसको नाजायज मुकदमात में मुलविस करके सजाएं दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये होता मकामात में, और ये होती है लीडरशिप। मैं आज सलाम पेश करता हूँ अपने लीडरशिप को, जिनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और खास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ उज़ैर हैं, जो हमारे हीरोज हैं। तो मैं बात कर रहा था तस्वीर की मुख्तसरन। मेरे दोस्तों, आपको ये साबित करना पड़ेगा पूरे दिल के साथ। शेख अयूब साहब हमारे बुजुर्ग मुस्लिम लीग की रहनुमा पुराने यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आपको ये साबित करना पड़ेगा 10 तारीख को कि हम सच्चे और खरे मुस्लिम लीग भी हैं, और हम सच्चे और खरे पाकिस्तान भी हैं, और हम सच्चे और खरे अपने लीडरों को सलाम भी पेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, 10 तारीख का प्रोग्राम 4:30 बजे हमने आर्ट्स काउंसिल में रखा है, क्योंकि वही एक जगह है मुल्तान में जिसे हम कह सकते हैं कि ये बड़ी जगह है। ईमानदारी की बात, अगर ये जितने दोस्त बैठे हैं ना, ये नुमाइंदे हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 10 बंदे भी ले आए हैं, सिर्फ 10 दोस्तों को भी ये पैगाम देते हैं कि हमने वहां चलना है। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इनकार नहीं करेगा। हमने इसको पता किया और दुश्मन को लाखों चने छपा दिए। हमारा ये 30 मिनट का प्रोग्राम है, उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको हराम हमारा, हमने सबने बाहर आना है और शानदार हमने आतिशबाजी का मुजाहिरा जो है वहां पे करना है, और आप लोगों ने वहां पे पाक फौज के हक में नारे देना। तो ये हमारा प्रोग्राम है और ये हमारा एजेंडा है।
इसलिए आज आपको तकलीफ दी है इन दो दोस्तों को। ये यकीन करें, ये होल्डिंग भी लगाएंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहां जहां से लोग जितने आए हुए हैं मेरे दिल पे है, और यकीन करो ये मेरी बात नहीं है, आप अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। आपको इस प्रोग्राम के बाद हमने सिर्फ 5 मिनट की रैली निकालनी है इस जिंदाबाद में, सिर्फ 5 मिनट। और उसके बाद हमने अपने अपने घरों को, और 10 तारीख के लिए हमने अपनी अपनी जो है हलकों में जाके आपके हमारे रहनुमा जमात का, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात का लबादा ओढ़कर पूरी कौम को बेवकूफ बनाती रही, उसका भी हमने मुकाबला करने के लिए वो हमने वो नहीं बनाया था। लेकिन सब पाकिस्तानियों ने उनको खंडन करने के लिए भरपूर हिस्सा लिया था। आज जो है आगे आप सबसे ही दरखास्त करेंगे कि 10 मई को बुनियादुल मकसूद हम है शीशा प्लाई दीवार, अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान ने जो 10 मई को ये मार्का मारा है, ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो इज्जत हुई है, तो आप सब की इज्जत है। अब मैं ये दरखास्त करूंगा शेख अयूब साहब से कि वो सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहे कि ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम और जिनमें जान होती थी, जिनमें जज्बा होता था, वो अलहाज शेख रशीद अहमद साहब मरहूम किया करते थे, और मुल्तान में मुस्लिम लीग मुंजा करती थी। आज फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उनके बेटे साबित कदम रहे और शाना बशाना चले। फारूक भट्टी साहब, इनकी भी कुछ कोशिशें काफी कम नहीं है। आज मेरे सामने कुछ खवातीन भी बैठी है, मैं उन्हें देख के ये कहता हूँ कि ये मेरी बहनें, ये मेरी काबिल एहतराम, ये इन्होंने जो जज्बा दिखाया, हमें बहुत सारे इलेक्शन याद है। सरवर खान साहब बैठी है, साहब बैठी है, भट्ट साहब बैठी है, वो कुमार साहब की शमशीरा बैठी है, और खोला साहब बैठी है। जो हमने इनके अंदर जज्बे देखे, इन्हीं के जज्बों ने हमें ये 4 चांद लगाए। मैं कि ये जो चीजें हैं इन पर भी गौर करें। और 10 मई के लिए तारिक भाई आप जितना भी कहेंगे इंशाल्लाह जगह कम पड़ जाएगी, लोग आपको शाना बिशाना सुनने और देखने के लिए आएंगे। मैं अपनी फौज के लिए ये कहूंगा कि जो उन्होंने दाग धोए हैं, पहले 65 की जंग में धोए थे, अब 25-26 हमारे मुस्लिम लीग कौम के कारकुन जो है वो उसी तरीके से मुताबिक है। जैसे सन 1985 में जब मियां नवाज शरीफ ने ये जमात का इनाकाद किया, उससे लेके आज तक कारकुन लोहे की तरह उसी तरीके से खड़े। तो मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता क्योंकि आप लोगों को भी मैं चाहता हूँ मौका दो बात करने का। मैं सिर्फ हमारे उमर फारूक भट्टी साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है हमारे, इन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आज के घर तो भाई बताऊं। तो गुजारिश ये है, पिछले साल मई में वो मार्का अदा किया है, वो एक शानदार, एक मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया की तारीख में सबसे शानदार जो उन्होंने एक कारनामा का अंजाम दिया है। और वो 10 मई को जो हिंदुस्तान को उन्होंने जख्म चाटने पे और मिट्टी चाटने पे मजबूर कर दिया था, ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात थी। और आज उसके सबर जो है वो पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं कि आज अमेरिका जैसा शख्स भी अपनी तकरीर में पहले हमारे फील्ड मार्शल का और वजीर आजम का नाम देता है, फिर आगे कोई बात करता है। तो ये आप ईमानदारी से बताएं
कि ये कितनी ऑनर की बात है। तो जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारे सर पकड़ से बुलंद है, तो वो 10 मई का वो वाकया था। और उससे भी पहले अगर हम जाएं तो वो मियां नवाज शरीफ का वो कारनामा था कि जो उसने एक्ट धमाके करके इस मुल्क को नाकाबिल तस्वीर बना दिया। ये उसके समराट है कि आज हम माशाअल्लाह सब आगे जीने के काबिल बन गए पूरी दुनिया। तो इसी से में आपको याद होगा, और वो ऐसा प्रोग्राम था कि आर्ट्स काउंसिल छोटी पड़ गई थी, और आर्ट्स काउंसिल अगर 3 गुना भी बड़ी हो जाती तो फिर भी लोग जो है इतने वापस थे कि बाहर सड़कों में भी ठग लगे। तो वो 9 मई का जो वाकया था, मैं आज उन गद्दारों पर भी लानत देता हूं कि जिन गद्दारों ने इस मुल्क की पासदारान के तंसीबात पे जो अपने नाकाम अजाइम नापाक अजाइम लेकर हमले किए थे, आज हम मुस्लिम को जरूर बताते हैं। और उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं, वो जिसके गुमाश्ते हैं, वो जिसके एजेंटों में कर रहे हैं, आज वो अपनी गुनाहों की सजाएं जेल में भुगत रहा है। और वो मियां नवाज शरीफ जिसको नाजायज मुकदमात में मुलविस करके सजाएं दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये होता मकामात हैं और ये होती है लीडरशिप। मैं आज सलाम पेश करता हूं अपने लीडरशिप को, जिनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और खास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर हैं, जो हमारे हीरो हैं। तो मैं बात कर रहा था तस्वीर की मुख्तसरन। मेरे दोस्तों, आपको ये साबित करना पड़ेगा दिल के साथ। शेख अयूब साहब हमारे बुजुर्ग मुस्लिम लीग की रहनुमा पुराने यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आपको ये साबित करना पड़ेगा 10 तारीख को कि हम सच्चे और खरे मुस्लिम लीग भी हैं, और हम सच्चे और खरे पाकिस्तानी भी हैं, और हम सच्चे और खरे अपने लीडरों को सलाम भी पेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, 10 तारीख का प्रोग्राम 4:30 बजे हमने आर्ट्स काउंसिल में रखा है, क्योंकि वही एक जगह है मुल्तान में जिसे हम कह सकते हैं कि ये बड़ी जगह है। ईमानदारी की बात, अगर ये जितने दोस्त बैठे हैं ना, ये नुमाइंदे हैं अपनी अपनी यूसीज से सिर्फ 10 बंदे भी ले आए, सिर्फ 10 दोस्तों को भी ये पैगाम देते हैं कि हमने वहां चलना है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी इनकार नहीं करेगा। हमने इसको पता किया और दुश्मन को लाखों चलने खपा दिए। हमारा ये 20 मिनट का प्रोग्राम है, उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको हराम हमारा, हमने सबने बाहर आना है और शानदार हमने आतिशबाजी का मुजाहिरा जो है वहां पे करना है, और आप लोगों ने वहां पे पाक फौज के हक नारे देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम है और ये हमारा एजेंडा है। इसलिए आज आपको तकलीफ दी है इन दोस्तों को, ये यकीन करें ये होर्डिंग्स भी लगाएंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जहां जहां से लोग जितने आए हुए हैं मेरे दिल पे है, और यकीन करो ये मेरी बात नहीं है, आप अपने मुल्क के लिए अपने वतन के लिए आपको इस प्रोग्राम के बाद हमने सिर्फ 5 मिनट की रैली निकालनी है इस जिंदाबाद के लिए, सिर्फ 5 मिनट, और उसके बाद हमने अपने घरों को, और 10 तारीख के लिए हमने अपनी जो है हल्कों में जाके आपके हमारे रहनुमा जमात जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात का लबादा ओढ़कर पूरी कौम को बेवकूफ बनाती रही,
उसका भी हमने मुकाबला करने के लिए हमने वो टीम बनाया था, लेकिन सब पाकिस्तानियों ने उनको खंडन करने के लिए भरपूर हिस्सा लिया था। आज जो है हम ये आप सबसे ही दरखास्त करेंगे कि काश्मीर को बुनियाद मकसूद हम है शीशा कई दीवार। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान ने जो 10 मई को ये मार्का मारा है, ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो इज्जत हुई है तो आप सब की इज्जत है। अब मैं ये दरखास्त करूंगा शेख अयूब साहब से कि वो सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहे कि ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम और जिनमें जान होती थी, जिनमें जज्बा होता था, वो अलहाज शेख रशीद अहमद साहब मरहूम किया करते थे और मुल्तान में मुस्लिम लीग घूमिया करती थी। आज फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उनके बेटे साबित कदम रहे और शाना बशाना चले। फारूक भट्टी साहब, इनकी भी कुछ कोशिशें काफी कम नहीं है। आज मेरे सामने कुछ खवातीन भी बैठी है, मैं उन्हें देख के ये कहता हूँ कि ये मेरी बहनें, ये मेरी काबिल इहतराम, ये इन्होंने जो जज्बा दिखाया, हमें बहुत सारे इलेक्शन याद है। सरवर खान साहब बैठी है, साहब बैठी है, भट्ट साहब बैठी है, साहब की शमशीरा बैठी है और खोला साहब बैठी है। जो हमने इनके अंदर जज्बे देखे, इन्हीं के जज्बों ने हमें ये चार चांद लगाए। मैं कि ये जो चीजें हैं इन पर भी गौर करें। और 10 मई के लिए तारिक भाई आप जितना भी कहेंगे इंशाल्लाह जगह कम पड़ जाएगी, लोग आपको छाना बिछाना सुनने और देखने के लिए आएंगे। मैं अपनी फौज के लिए ये कहूंगा कि जो उन्होंने दाग धोए हैं, पहले 65 की जंग में धोए थे, अब 25-26 की और ईमान से जाना जाएगा। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम कायदीन कराम, हमारे मुस्लिम, मेरी बहनें, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई मशहूर हूँ जनाब शेख रशीद साहब का कि जिन्होंने कभी भी ये मौका हाथ नहीं देने दिया। मोहतरम जनाब, हमारे टिकट होल्डर हैं हाजी जुड़ेगा जनाब शेख साहब को मिलते के साथ आजकल जो पार्टी के हालात है ना, इतना हमारे साथ होने के बावजूद खुदा की कसम ये मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत हम चाहते हैं कि आखिरी हम इस पक्ष में दो, लेकिन कभी कोई नहीं छोड़ी पार्टी। लेकिन इस्लाम में इसका पंजाब शेख कोशिश करें कि पार्टी में ना सिर्फ जुड़त कायम हो और इंशाल्लाह और टीम के लगाएंगे और बाकायदा इसको क्वालिटी दी जाए। और शेख साहब उसके लिए एक सबसे पहले पार्टी की कमेटी बना दी, तो ये मसाइल जो इकट्ठे करेगी वो कमेटी है। इंशाल्लाह ताला हम सब आपके पिछली बात करेंगे और साबित करेंगे कि इंशाल्लाह ताला कि हम शेख रशीद आपके साथ और कुछ थोड़ा सा इख्तिलाफात मुझे महसूस हुआ, मगर मोहब्बत है सभी शेख आपके साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ। और अपना अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब आज की या 2 दिन की या 10 दिन की या महीने 2-4 महीने की बात नहीं कर रहा, तकरीबन कोई 35 से 35 साल से हमें पार्टी ने जो भी सर्विस की है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको 21% 100% 1000% हमने उसको कबूल किया और उसको करके दिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे ज्यादा कोई वादा नहीं कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो उसको करके दिखाया। और लोग ने ये बात करती है बताया किसी कार्यकर्ता से कम है तो यकीन करें कि हम पार्टी छोड़ देते हैं, हम सियासत में बात छोड़ देते हैं।
आज पाकिस्तान में जो दीवार बाकी है उसके पीछे भी मुस्लिम लीग नहीं बाकी है। अगर थोड़े बहुत लोग हो जाता है या थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती है तो उससे पार्टी का कसूर नहीं है। ये पूरी दुनिया के मामलात है। अगर दुनिया मुझे पार्टी को मुझे लोगों और मुझे पाकिस्तान मुस्लिम वोट पर मुकम्मल छोड़ा है तमाम दोस्तों को दिया है, उसमें देने की सबसे जो अहम बात है कि हमने अपनी पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती करना है। इसके लिए हम भरपूर तरीके से अपने इलाकों से दोस्तों को वहां लाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब आप जिस तरह से इत्तला करते हैं दोस्तों को, आपकी मोहब्बत में, पार्टी की मोहब्बत में, पाक फौज की मोहब्बत में तमाम दोस्त जो पहुंचते हैं वो जितने भी फंक्शन आप आज को सेलिब्रेट कर चुके हैं। हालांकि कुछ दोस्तों ने उस फंक्शन के वक्त में आपके दूसरी जगह पे फंक्शन करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके तमाम फंक्शन नेक नीति पर मबनी मुहब्बत होते हैं। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्त जो पहुंचे थे, हमारे दिन जो ड्यूटियां विभाग चुके हैं, हमने दोस्तों को वहां लाना है और भरपूर तरीके से इस फंक्शन की हमने वहां पे इजराई भी कर ये गुलदस्ता सजा के दिखाई है मुसलमान की आवाम को भी और तमाम लोगों को कि शेख साहब ने सबको मुशावरत में शामिल किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है, आज देश के ऊपर कोई कुर्सी रहती है, सब ओहदेदारों मंत्रियों और कारकुनों के दरमियान तमाम कैदीन भी वही बैठे हुए हैं और सब लोग वही बैठे हुए हैं। तो इसका मकसद है कि हम मुस्लिम लीग के जितने लोग हैं वो जब भेजी के इजहार करते हुए एक सामने बैठे हुए हैं तो हाजी साहब इसके तस्वीर के हवाले से आपसे बात करेंगे। मेरे भाइयों बहनों सलाम शेख साहब, सबसे पहले तो मैं तारिक रशीद साहब आपको मुबारक पेश करता हूँ और आने वाले तमाम अपने वर्करों को, अपने भाइयों को, बहनों को खिराज तस्लीम पेश करता हूँ जिस तरह आपको और जवाब दिया है उनके अंदर को यकीन करना कि ये दिन बहुत बड़ा दिन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है जिसमें इसलिए हम सब ये सब्र कर दें और अपनी बात को ये बता दें कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आवाम है मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह पाक फौज के साथ खड़ी है। तो जिस तरह इनको जवाब दिया है वो दोबारा अमल तो जरूरत नहीं करते और जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को अभी दी है जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, यकीन करना पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है कि इतनी बड़ी इज्जत से अल्लाह पाक ने नवाजा है कि हम जंगबंदी करवाने में जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आफत साहब मैदान में आए कि अल्लाह की अता है कि मेरे अल्लाह का खास करम है कि यकीन करना अल्लाह ने हमें काबिल किया है कि सारी दुनिया में जो जिसको अल्लाह पाक की इज्जत दी है नाम पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। इसलिए माशाअल्लाह मियां साहब शहबाज शरीफ साहब की पूरी रहनुमाई है और हमारे शहबाज शरीफ साहब की फील्ड मार्शल अपना आफत साहब की भी और जो वर्कर है 10 मई को ये साबित कर दें कि इंशाअल्लाह ये जो मुकाम है ये मुस्लिम लीग नून का किला है। हम बिल्कुल मीटिंग करेंगे, हर किसी में जाएंगे, अपने चेयरमैनों के पास, वाइस चेयरमैनों के पास, अपनी बहनों के पास, काउंसिलर जो वर्कर है ये इकट्ठे होंगे तो इंशाअल्लाह की साबित करेंगे 10 तारीख को कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जो ये किला है इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से 10 मई को निकले और बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, और मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्कर जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अपनी पूरी ख़वातीन की टीम के साथ पूरा भी हुआ पूरे तरीके से इंशाअल्लाह आर्ट काउंसिल में जमा होंगे और भरपूर ताउन करेंगे तारिक रशीद साहब से और अपनी कौम को इससे करके हमेशा जल्दी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी यही कोशिश होगी
जो ज्यादा से ज्यादा खवातीन की नुमाइंदगी हो, बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। तारीख रशीद उसका बहुत मसरूफ है तस्वीरें बनाने में, और लोग भी बहुत सारे खड़े होते हैं गाने के लिए। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोगों ने भरपूर तरीके से 10 मई को शामिल होना है। हमने ये बता देना है कि आवाम और मुस्लिम लीग को पाक फौज के साथ है और पाक फौज के साथ हमेशा रहेगी। जहाँ पाक फौज का खून बहेगा, ये रहते ये मुस्लिम लीग नून सब वहाँ पर अपनी जानें देने के लिए तैयार है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है पाक फौज के लिए। पाक फौज ने जो किया है वो ऐसा किया है, कभी नहीं ऐसा हुआ था जो इन दफा हुआ है। उसने बता दिया है कि मैं पाकिस्तान की फौज हूँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, माशाल्लाह हमारे पास यहाँ पर सारी खवातीन बैठी हैं, सब भरपूर तरीके से शरीक होकर आप इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमने बोला है धरती से द्वारा करो, हमने बोला है धरती से द्वारा करो, हमारे साथ को तेरे सर उठा के करो। मेरी तरफ से आप सबको की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब जानते हैं ये आज की बात नहीं है, हम सबको जल्द ही कभी तुम्हारा करा। हम सब आगे से आगे खवातीन हर मकाम पर पहुंचे और क्यों न पहुंचे। जहाँ बात है हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, हम सब प्राउड फील करते हैं कि हम मियां मोहम्मद नवाज के साथ एक कारकुन है, उनके अहदेदार हैं। इस मौके पर शेख तारिक रशीद साहब, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी मुल्तान खवातीन की स्थिति आपको मायूस नहीं करेगा। इंशाल्लाह खवातीन की बहुत बड़ी तादाद आपके रिजोल्यूशन में जरूर आएगी। मैं इस मौके पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अज़मत को सलाम पेश करती हूँ, मियां शहबाज शरीफ साहब को सलाम पेश करती हूँ, मरियम नवाज साहब को सलाम पेश करती हूँ, फील्ड मार्शल आसिफ उद्दीन को सलाम पेश करती हूँ। और सबसे बढ़कर मैं अपने जितने भी कारकुन हैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ कि आप सबकी वजह से ही महफिल के दम होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सरवत खान साहब से करवा रहे हैं और उनसे जानते हैं कि ये इस प्रोग्राम में आई हैं, तो मौरख जब लिखेगा कि पाकिस्तान की तारीख को, तो सबसे ज्यादा किस क़यादत का नाम आएगा जिससे पाकिस्तान को नाम इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा रकम किया है कि आने वाली कई नस्लें भी ऐसा नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपकी क़यादत का तो पूरी दुनिया में है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इसमें असली क़यादत और सियासी क़यादत में किसका नाम ज्यादा आता है? लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके सवाल में से एक फिक्रा चूज करूंगी। आपने कहा मौरिख क्या लिखेगा, तो मैं यही कहूंगी मौरिख लिखेगा, जाहिर बात है जो सच्चाइयां वही बयान करेगा। देखिए ऐसा कभी भी पॉसिबल ना होता अगर हम एटमी पावर मुल्क ना होते। तो मैं कहती हूँ इस चीज का सबसे बड़ा जो क्रेडिट है, अगर हम माजी में देखें तो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। आप ये देखिए एटमी ताकत का मुल्क का बनना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ मुस्लिम उम्मत मुसलमान है, उनके ऊपर नवाज शरीफ का बहुत बड़ा एहसान है। आज हम सर उठाकर चल सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि जिस तरीके से 10 मई को ये सब हुआ है, तो मैं कहती हूँ नो डाउट इसके अंदर जो सेहरा जाता है वो हमारे चीफ जो है ये आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, इनको जाता है। हमारी क़यादत शहबाज शरीफ साहब को जाता है। आप ये देखिए कि ये ऐसा फैसला था जिसमें इंडिया के नहीं पाकिस्तान के तमाम मुखालिफिन के दांत खट्टे कर दिए और हमें बहुत खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10 मई पहले जो हमने बनाया था वो जो हमें सियाह के तौर पे बनाया था, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरीके से 28 मई हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं जश्न के तरीके से, इंशाल्लाह ताला अब जो 10 मई है इंशाल्लाह आप ये देखेंगे एक बहुत बड़ा जश्न होगा जिसको पूरी दुनिया देखेगी और खुश होगी। भारत मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। वो कहते थे बंदरगाह है और मुल्तान की बंदरगाह पे कब्जा हो गया था। अक्ल के एक होते हैं, अक्ल के अंधे एक होते हैं, आंखों के अंधे। वो अक्ल के अंधे हैं, उनको पता है कि मुल्तान के अंदर बंदरगाह ही नहीं है। तो पाकिस्तान
पाकिस्तान की अफवाज ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया। जो बुखलाई बातें करते थे, जब बंदा बुखला जाता है तो उसको नहीं पता होता मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन है। पाक फौज जिंदाबाद, हम हैं बुनियादुल मजलूम, हम हैं बुनियादुल मजलूम। ये हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा अमजद खोला साहब, उनसे जानते हैं कि आज वो इस प्रोग्राम में आई, वो इस हवाले से क्या जोश जज्बा रखती है और 10 तारीख के लिए उनका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम आप इस प्रोग्राम में आई, आप क्या जैसे 10 तारीख को दोबारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है आजकल में, आपकी क्या प्लानिंग है खवातीन के? इतने ज्यादा खुश है, हम इतने ज्यादा सुर्ख हो चुके हैं दुनिया में, क्या मैं कहती हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि पाकिस्तान की इज्जत की खातिर और उनका बयान कर सके। आप समझते हैं ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क्या करती है सब कुछ हुआ है? हाँ जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमारी बीवी मरियम साहबा के जो सुर्खरू है कामों से, उनकी जो कोशिशें हैं और वो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रही हैं, अल्लाह ताला इसी तरह हमें बढ़ाता रहेगा और हम कई साल इंशाअल्लाह ताला हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, अल्लाह ताला ने हमें पूरी दुनिया में बहुत बड़ी इज्जत से नवाजा। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई और मुल्क भी ऐसी जरूरत कर सकता है पाकिस्तान की तरफ पहली आंख देखते? देखिए, जो 10 मई वाला वाकया हुआ ना, इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी कौम कितनी बहादुर और कितना जज्बा रखने वाली कौम है। एक जो असर हमारा इमेज था ना कि हम कितने कैपेबल हैं और कितने बहादुर और कितने अजीम कौम है, वो असल हमारा चेहरा दुनिया के सामने आया है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहादुरी और ये अजमत किसी और कौम के नसीब में मिल सकती है, और ये हमारा नसीब इसलिए है क्योंकि हमारा मुल्क कलमे की बुनियाद पर बना हुआ है, और जब कलमे की बुनियाद पर बना होता है ना तो उसका पहरेदार खुद अल्लाह और उसका रसूल होता है। आप मुद्दे के मतलब कुछ कहना चाहेंगे? उसने क्या मकारी दिखाई उस मौके पे? देखिए, पूरी दुनिया को उसका मकरूब और मकार चेहरा पता लग गया है। लोग जो कहते थे ये इंडियंस और बाकी इसकी जो लॉबीज की कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाएगा, वो खुद आइसोलेशन का शिकार हो गया है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के गीत गाए जा रहे हैं। मैं इंटरनेशनल जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो लोग हमें फोन करके कह रहे हैं कि यार जो तुम लोगों ने मार का सर अंजाम दिया है उसकी वजह से हम सर उठा के और पासपोर्ट निकाल के जो है ना दुनिया को बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है। एक और खातून अक्सर मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता, इंफॉर्मेशन के शोबे से वाबस्ता, उनसे जानते हैं कि आज इस प्रोग्राम में आई और वो मोदी के मतलब क्या ख्याल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि बुनियादुल मजलूम एक मुंह तोड़ जवाब था पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मोदी के नापाक अज़ाइम को देखते हुए, जो पाकिस्तान आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, और उसी हवाले से आज यहाँ पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी जिसमें 10 मई के हवाले से तैयारियां और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं। और यहाँ पर हमारी शोबा खवातीन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और सिटी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और सबने अपनी तजावीज़ भी दी हैं और एक अज़्म का इजहार भी किया है कि हम सब पुरअज़्म है कि शोबा खवातीन भी इंशाअल्लाह भरपूर इसमें हिस्सा लेगी। और क्योंकि पाकिस्तान में चाहे वो खवातीन हो या मर्द हजरात, खवातीन भी शाना बशाना है और किसी से कम नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन है वो भी किसी सीसा पिलाई दीवार से कम नहीं है। अगर हमारे मुल्क पर बात आती है तो फिर हम जैसे कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज एक मुंह तोड़ जवाब है सबके लिए, उसी तरह शोबा खवातीन की हर खातून अपने रोल मॉडल मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को समझती है। अंजुम पीरज़ादा, वाइस चेयरमैन जी जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दिन रात मेहनत करने वाले दोस्त से आपसे मुलाकात करें। सर आपके गुड नेम के? अंजुम पीरज़ादा। अच्छा, अंजुम पीरज़ादा साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप आज इस प्रोग्राम में आए और आपने क्या महसूस किया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा इस क़यादत की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इस टाइम इंशाल्लाह पूरी दुनिया में बल्कि आलम इस्लाम में एक अपनी जगह बना चुका है। इसमें हमारी जो सबसे बड़ी काविश है वो आसिम मुनीर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनका, और हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, और उसके बाद हमारे जितने भी लीडरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और कोई भी जो इशू आता है, इंटरनेशनल इशू हो
पाकिस्तान के जो भी सिक्योरिटी के मामला हो, अल्हम्दुलिल्लाह कौम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। बल्कि हमारी पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत, वर्कर, सब लोग उनके साथ इंशाल्लाह शामिल हैं। और जैसा कि पिछले साल 10 मई को इंडिया ने जो हमारा पाक अज़ाइम जो उन्होंने हमारे साथ जो किए इस मुल्क के साथ, इस वतन अजीज के साथ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और इंशाल्लाह इनको इबरत का निशान बनाया और आइंदा भी इबरत का निशान बनाया इंशाल्लाह।